हमने पिछले 2-3 साल का पेपर किया था। इसमें हम आज 2014 से लेके 15-16 जितना हो पाएगा हम कवर करेंगे आज। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है इसमें, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण शब्द कौन सा है? तो 5वां विशेषण शब्द है। सरपंच, प्रपंच, पहुँच, ये सब विशेष हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो आर्ष बनेगा। तो याद रखना, ऋषि का विशेषण क्या है? आर्ष है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो वह विशेषण नहीं है। भयभीत, भीरु, निर्भीक विशेषण है, वह विशेष्य है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। साड़ी की विशेषता बता रहा है नीली। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद है? तो घर, आदमी, वस्त्र विशेष्य हैं। विशेष शब्द है सीताराम। विशेष विशेषणों में गलत युग्म है। तो सर्व, सुलभ, सुलभ गलत शब्द है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है। तो थकना क्रिया है, तो बहुत क्रिया का विशेषण बता रहा है कि वो बहुत थक गया है। विशेष पद है तो अग्नि विशेष से है। अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। पर्यायवाची शब्द को देखते हैं तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। बहुत बार पूछा गया है तो याद रखना कालिंदी। निशीत का पर्यायवाची नहीं है तो तम। रात्र, रजनी, निशा रात का पर्यायवाची है, तम नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड, बहुत बार पूछा है तो याद रखना मार्तंड। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है तो मिलिंद नहीं है। पंकज, जलज, अंबुज अरविंद के पर्यायवाची हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो वितुंडा नहीं है। चंचला, दामिनी, तड़ित बिजली के पर्यायवाची हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व। तरंग शब्द का पर्यायवाची है उर्मी। जंगल का शब्द का पर्यायवाची है कांतार। तो कांतार याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। कांतार जंगल का पर्यायवाची है। मैंने आपको 6 टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया। ये सारा प्रीवियस ईयर उसमें कहीं ना कहीं पे दिया है और बहुत छोटे वीडियो में आधा घंटा का ही है, तो आप कर सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए जो आप भूल रहे हैं, या रिवीजन के लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ है वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमरस। तो याद रखना क्रोध का अमरस होता है। तिमिर शब्द का पर्यायवाची आलोक होता है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष होता है। सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट होता है। अमर का मर्त्य होता है। उपकार का अपकार होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। उक्त का अनुक्त होता है। निर्दय का सदय होता है। उन्मीलन का निमीलन होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। तो बहुत ईजी आए थे, अब सारा याद होगा आपको। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों देखी घटना है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, ये सही वाक्य है। ये तो रिपीट नहीं होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं तो वो आप याद रख सकते हैं। अनेक, अधिकांश, भाग, तो वो हम याद करके ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। वाक्य तो एज इट इज़ रिपीट नहीं होता है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दही खट्टा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सूरज के लिए पत्र लिखना है। अशुद्ध वर्तनी शब्द समुज्ज्वल। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निश्चेष्ट है। निश्चेष्ट हमने पढ़ा था कैसे लिखते हैं उसमें, शुद्ध वर्तनी वाले में। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन। शुद्ध वर्तनी भागीरथी। शुद्ध वर्तनी विरहणी। तो याद रखना विरहणी में रापे ई की मात्रा नहीं होती है, विरहणी होता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जिससे जीता ना जा सके अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है सदबा। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त है अक्षत।
जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ है, अंत्यजय। गैस ये सारे बहुत इजी होते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल पर्यायवाची शब्द होता है, वो याद नहीं रहता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाने को आप मॉर्निंग में देख लेना 15 मिनट आधा घंटा, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं या मेरा वीडियो है 20 मिनट या आधे घंटे का है, तो आप वो देख सकते हैं। एज इट इज़ आपको वो याद रहेंगे। मैंने भी ऐसे किया था पहले, तो मुझे मेरे काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। तो आप पर्यायवाची शब्द को एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे आपके सही हो जाए। और सारा आप नहीं भूलेंगे अगर प्रैक्टिस की होगी, पर पर्यायवाची हम भूलते ही हैं। तो उनको आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार देख लेना, तो आपको याद रहेगा। चूरन का तत्सम चूर्ण होता है। तत्सम शब्द नहीं है तो रात नहीं है तत्सम। इंदु मनोज दिनेश तत्सम शब्द है। तिक्त का तद्भव क्या है? तीता, तो तीता तद्भव है, तिक्त तत्सम है। ससुर का तत्सम ससुर होता है, तद्भव का आधा होता है। अथवा शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो आधा तद्भव शब्द है। विद्या को व्योम तत्सम है। तत्सम शब्द है तो कठोर कठोर तत्सम शब्द है। क्लिष्ट में क्लिष्ट लिखते हैं तो तब तत्सम सही हो जाता है। कठिन का मजबूत, ये सारे तद्भव है। ढीठ का तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है धृष्ट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो व्याघ्र तत्सम है। माँ शब्द का मात्र होता है, तद्भव मनई है। मानव तत्सम शब्द है, तो याद रखना मानव तत्सम शब्द है। मनुष्य तत्सम है, मानव तत्सम है, तद्भव मनई है। चलिए हम 2014 के मेंस के भी देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या आए थे। तो दीठ का तत्सम दृष्टि है। शुश्रूषा तत्सम शब्द है। श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार होता है। श्रृंगार जरूर देख लेना, ऐसे लिखते हैं इसको। मीठा अमरूद, मीठा में विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो में कोटि में विशेषण है तो प्रश्नवाचक विशेषण है, ये हमें साफ ही दिख रहा है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से। हिंदी बहुत ही इजी पड़ता है आरओ के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हिंदी को बिल्कुल भी मतलब हल्के में नहीं लेना है। हिंदी बहुत अच्छे से करना है। कोशिश करना कि 60 का 60 सही हो जाए, नहीं तो 55 तो होना ही चाहिए। जीएस बहुत अलग ही आता है, नहीं पता होता है कहाँ से पूछेगा, पर आरओ में हिंदी बहुत एज इट इज़ आता है। जो मैंने नोट्स दिया है, आपका कुछ नोट्स है, कोई बुक है, तो आप पढ़ के जाएंगे तो आएगा ही आएगा हिंदी उसमें से। इनमें से कौन से युग में विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण नहीं है। संख्यावाचक विशेषण है तो 7 संख्यावाचक है। रावण काला खट्टा नहीं है। काला गुणवाचक विशेषण में आता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। पतन का उत्थान होता है। विकर्ष का अनुकर्ष होता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। बाचाल का मूक होता है, तो बाचाल का याद रखना मूक होता है। अतिवृष्टि की अनावृष्टि होता है। विलोम संयोग का वियोग होता है। राजा का रंक होता है। गरीब का अमीर होता है। भिखारी का दानी होता है। आकाश का पाताल होता है। आसमान का धरती होता है। सगुण का निर्गुण होता है। सद्गुण का दुर्गुण होता है। गुण का अवगुण होता है। अपशकुन का विलोम शब्द शकुन होता है। पुण्य का पाप होता है। पावन का पावन होता है। सुसंगत शब्द देखिए, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। याद रखना शुद्ध वाक्य का चयन की जो गुरु आ रहे हैं, इसमें एज इट इज तो नहीं आएगा, बस आप पढ़ लें कि ऐसे ही आते हैं वाक्य, इजी वाक्य होते हैं, तो आप देख लो एक बार। वह आदमी गरीब था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आनुषंगिक वर्तनी की दृष्टि से शब्द है, तो परीक्षा सही लिखा है, परीक्षा ऐसे ही लिखते हैं। आनुषंगिक देख लीजिए, आनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक ही होता है। अनुग्रहित को देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं। इसको आप देखते हुए चलना। शुद्ध वर्तनी में तो आप जितने ज़्यादा वर्ड्स को पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा गलत सही कौन सा गलत लिखा है, कौन सा सही लिखा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो नरक सही लिखा है।
शुद्ध शब्द टिप्पणी, तो टिप्पणी को ऐसे लिखते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है एकदम उस वर्ड पे फोकस रहना चाहिए आप लोगों का। पत्नी युक्त स्त्री को एक शब्द कहते हैं तो सदवा कहते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? वम्रा। मुद्रिका तत्सम शब्द है, मुद्रिका। 2014 का प्रीका देखते हैं। तद्भव शब्द नहीं है, तो साय नहीं है। साय साय तत्सम शब्द है। साम या साज तद्भव शब्द होता है। गृहस्थी का गृहस्थी होता है तद्भव। करपट कपाट का, करपट कपड़ा का तत्सम रूप है, तो याद रखना तद्भव कपड़ा, करपट। कैवर्त का तद्भव कैबट होता है। गृद्ध का गीध होता है। धुंधला शब्द का विशेषण गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द। सरीखा शब्द में विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, तो वह सार्वनामिक विशेषण है। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं। चौथाई पूर्णांक बोधक विशेषण है। तो पूर्णांक कौन से होते हैं? 1, 2, 4, 100, 1000। ये मैंने आपको पढ़ाया था विशेषण वाले चैप्टर में। आप वहाँ से जाके भी रिवीजन बहुत इजीली कर सकते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अग्नि विशेष्य है, और ये हमने अभी लास्ट ईयर के पेपर में भी देखा था। हिंदी बहुत रिपीट करता है, तो प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाना है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो पानी विशेष्य है इसमें, जो भाववाचक संज्ञा को व्यक्त कर रहा है, ठंडा। तो याद रखना पानी विशेष्य है। कौन सा विशेष्य है? तो अनासक्ति विशेष्य है। निम्नलिखित में से शब्द में विशेष्य है, तो विषाद विशेष्य शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दूल नहीं है। शार्दूल सिंह का पर्यायवाची है, याद रखना, बहुत बार पूछा है। शार्दूल सिंह का है। घोड़ा का हम देखते हैं तो बाजी, तुरंग है, अश्व आदि घोड़े के पर्यायवाची हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची तो सुंदरी और दुर्गा दोनों है। लक्ष्मी का पर्यायवाची धनदात्री, सिंधु सुता, धन देई, रत्ना, तो याद रखना। नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो तुरंग नहीं है। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। तुरंग भी बहुत बार पूछा गया, तो याद रखना घोड़े का पर्यायवाची है। दैत्य का भूसुर होता है। रुख का विटप होता है। ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं होता। चतुर्भुज विष्णु जी का पर्यायवाची है। कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मर का पर्यायवाची नहीं है, तो सिली मुख नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची गणाधिप नहीं है। पुरंदर, मध्वा, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची विष्णु और ब्रह्मा दोनों के लिए हिरण्यगर्भ का प्रयोग होता है, तो याद रखना। दास का पर्यायवाची नहीं है। परिकर। जंगम का विलोम स्थावर होता है। अगम का गम्य होता है। दुर्गम का सुगम होता है। चंचल का स्थिर होता है। सृष्टि का प्रलय होता है। इप्सित का अनिप्सित होता है। साचारी का विलोम शब्द अलगाव होता है। विराट का क्षुद्र होता है। स्पृश्य का अस्पृश्य होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है। गौरव का लाघव होता है। बहिरंग का विलोम अतरंग होता है। ग्रस्त का मुक्त होता है, तो ग्रस्त का याद रखना मुक्त होता है। सुप्त का जागृत, ग्रह का त्याज, लुप्त का प्रकट। शुद्ध वाक्य देखते हैं। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो दुकान के साथ एक लगा होता है। इसमें यही कंफ्यूज करते हैं जब भी दुकान का पूछते हैं, तो याद रखना दुकान के पास ही एक लिखा होगा। वाक्य में शुद्ध वाक्य श्री, इसमें चारों ही गलत हैं। अनेक को दिया है और अनेक गलत होता है। अनेक सही शुद्ध वर्तनी होती है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, तो क्लेश को देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं क्लेश। शुद्ध वर्तनी श्रृंगार, श्रृंगार बहुत बार रिपीट हुआ है, तो याद रखना बिल्कुल। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, 2 जा लगेंगे आधे। शुद्ध वर्तनी हिरण्यकश्यप, कवयत्री, ऐसे लिखते हैं, आप देखते हुए चलना इसको। अनामिका,
कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहते हैं। जिसको पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो तो दामोदर कहते हैं उन्हें। पीछे पीछे चलने वाला तो अनुचर और अनुगामी दोनों ही प्रयोग होते हैं इस वाक्य के लिए। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश में जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको अमूल्य कहते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला हिताहारी। समीप रहकर अध्ययन करने वाला गुरु के समीप अध्ययन करने वाला अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत। जिससे किसी वस्तु का स्पृह ना हो निष्प्रह। दोनों ही सही लिखे, निष्प्रह निष्प्रह, तो आप याद रखना। नारियल का तत्सम नारिकेल होता है। हुलास का उल्लास होता है तत्सम। हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। मक्खी का मच्छिका होता है। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, तो सारे याद रखने हमें। सींग का तत्सम श्रृंग होता है। तो कौन सा शब्द तद्भव है, तो कोयल तद्भव शब्द है। उज्ज्वल आश्चर्य कंटक तत्सम शब्द है। अट्टालिका का तद्भव रूप है अटारी। निम्न के शब्द तद्भव है तो 3 तद्भव शब्द है। जल, नग्न, भ्रमर तत्सम शब्द है। कर्पर का तद्भव शब्द है। इसका मीनिंग गलत दिया था तो आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था। जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव। जो पहले था अब नहीं है तो भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु। कौन सा शब्द विशेषण है, तो बनारसी विशेषण शब्द है। भारतवर्ष खेती बाजार विशेष है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें सभी घोड़ों में सिर्फ काले घोड़े की बात हो रही है, अन्य को नहीं, तो यह संज्ञा को सीमित कर रहा है। वादी का विलोम है प्रतिवादी। अवर का विलोम है प्रवर। जटिल का विलोम है सरल। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है तो आमिष का निरामिष होता है ना कि सामिष। बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हमने अभी 3-4 साल का ही देखा है और उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। तो आप PYQs को अच्छे से कर लेना, 1-2 बार देखोगे तो याद रहेगा सारा, तो आप अच्छे से करके जाना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उज्ज्वल। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो संन्यास की सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध है तो उपरोक्त गलत लिखा है, उपरयुक्त होता है इसकी सही वर्तनी। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय नहीं दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो इसमें तो वाक्य रिपीट नहीं होगा, बस आप तरीका देख लीजिए गलत और सही वाक्य का। ढीठ का तत्सम दृष्ट होता है, ये हमने अभी देखा था 2013 या 14 में रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो हिंदी का बहुत रिपीट होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे भी पहले हुआ था। हम सारे क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कपूर तद्भव है, इसका तद्भव रूप कपूर है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। मृत्तिका कपाट विकार तत्सम शब्द है। चलिए 2016 का पेपर देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध लिखा है तो बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो हमने बाजार का देखा है कि बाजार होता है सही शुद्ध रूप, तो इस वजह से ये वाक्य गलत है। तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो ये सही है। थोड़ा मुश्किल था बट अभी आएगा भी नहीं रिपीट करके ये वाला। तो सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए क्या शब्द है, तो प्रत्युत्तर।
दिए गए उत्तर का उत्तर प्रत्युत्तर, पार उतारने की क्रिया उत्तरण। तो ये याद रखना। मदिरा पीने का प्याला, चषक कहते हैं उसे। जो स्त्री के वशीभूत है, स्त्रीण कहते हैं उसे। एक वाक्य शुद्ध है। गांधी जी चरखा चलाते थे। जिस जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो तो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्विसंधि कहलाती है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो तो वाग्दत्ता। ये हमने सारा, जब हमने ये चैप्टर कंप्लीट किए थे तो उन सब में हमने ये सारे वर्ड्स पढ़े हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और बहुत ही कम समय में मैंने वो कवर करा है। ये आधा आधा घंटा का ही लेक्चर है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाश वृत्ति कहलाती है। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है तो मृतगामी। तैरने या पार होने की इच्छा तितीर्षु। चना का तत्सम है चड़क। आप लोगों का एग्जाम है तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ये, तो आप थोड़ा जल्दी अपना भी करना, स्पीड में ही करेंगे जिससे सारा कुछ कंप्लीट हो जाए आपके एग्जाम तक। तद्भव चबूतरा का तत्सम है तो चतवाल। निम्नलिखित में से तद्भव है तो पूंजी। तत्सम रूप है वेत्र। वेद का तत्सम रूप वेत्र होता है तो याद रखना वेद तद्भव है। युद्ध करने की इच्छा युत्सु। तद्भव शब्द है तो पंजीरी तद्भव शब्द है। तद्भव अटल। तद्भव है आतुर अतिथि अजिर, ये तत्सम शब्द है। एक वाक्य में विशेषण नहीं है तो वह विद्यार्थी है, तो इसमें कोई विशेषण नहीं है। ये वह लड़का विद्यार्थी है तो इसमें विशेष से वह लड़का वह हो गया। कौन लड़का, तो वह लड़का। तो याद रखना। इंद्रिय का विशेषण है ये इंद्रिय। एक तत्सम शब्द है डाकिनी, तो डाइन का डाकिनी होता है। टारी का टालिका होता है। विनती का विनत्य होता है तो याद रखना। जामुन का तत्सम जम्बू होता है। थाली का तत्सम स्थाली होता है। ऊन का ऊन होता है। ये सारे बहुत इजी रहते हैं, आप अच्छे से करना सारा। एक विशेषण शब्द नहीं है तो लांछन विशेषण शब्द नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो इस वाक्य में विशेष हृदय है। कठोर हृदय, हृदय कैसा है तो कठोर, तो विशेषण कठोर हो गया, हृदय विशेष हो गया। निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है तो गर्व। गर्व विशेष से है। गर्वित इसका विशेषण होता है, गर्वीला सॉरी। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में मोम कोमल भावना जगा दी, तो इस वाक्य में चार विशेष हैं। कौन कौन है, भोले बालक विशेष से है, भोले विशेषण है। क्रूर डाकू तो विशेष से डाकू हो गया, क्रूर विशेषण हो गया। कठोर हृदय कोमल भावना, तो आप इसको याद रखना। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, तो पुकार और भगवान विशेष से है, याद रखना। निम्नलिखित विशेषण शब्द नहीं है तो इसमें ये गलत ही दिया था क्वेश्चन, तो हम क्या नहीं करेंगे इसको। विशेषण शब्द नहीं है तो वरदान विशेषण नहीं है, वरदान विशेष से है। और विशेषण वरदान का विशेषण वरदानी होता है। शंकर का पर्यायवाची शस्त्र नहीं है और सारे काम ललाटाक्ष गंगाधर त्रिलोचन ये शंकर का पर्यायवाची है। आम का पर्यायवाची अम्बु होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह पंचानन नाहर मृगारी। थोड़ा पर्यायवाची तो मुश्किल होता है करना, तो आप एक दो बार इसको एक्स्ट्रा कर लेना जिससे आपसे हो पाए। पत्थर का पर्यायवाची पसम नहीं है। प्रस्तर उपल पाहन पर्यायवाची है पत्थर का। यमुना का पर्यायवाची तनुजा नहीं है, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है, तो याद रखना। यमुना का पर्यायवाची रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालगंगा आदि हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो जलाधिप नहीं है।
ये पहले भी हमने किया था, तो रिपीट ही क्वेश्चन हुआ है ये भी। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो त्रिपद का नदी का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची कमलासन नहीं है, कमलासन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है, ये हमने लास्ट ईयर के पेपर में देखा था। एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हिरण्य स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, हेम हाटक कलदौत स्वर्ण का पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो घर निकेतन आयतन निलय ये सारे घर के पर्यायवाची हैं, तो ये सही है। उपमेय का विपरीत अनुपमेय होता है, समिष्ट का व्यष्टि होता है, तो याद रखना। सुलभ का दुर्लभ होता है, लब्ध का अलब्ध होता है, प्राप्य का अप्राप्य होता है, दीर्घायु का अल्पायु होता है, विलोम तृष्णा का वितृष्णा होता है, निषिद्ध का विहित होता है, तो निषिद्ध का याद रखना विहित होता है, भूगोल का खगोल होता है, सहयोगी का प्रतियोगी होता है, जोड़ का घटाव होता है। शुद्ध वर्तनी देखते हैं, उन्नयन ये शुद्ध लिखा है, याद रखना। पोषक का विपरीत शोषक होता है, एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो पर्यावसान सही लिखा है। एक वाक्य शुद्ध है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। एक वर्तनी शुद्ध है, अछौहड़ी, तो याद रखना अछौहड़ी सही है, अचौहिड़ी दे देते हैं ज़्यादातर इसका गलत, तो याद रखना छापे औ की मात्रा लगेगी। राज में कोमलांगी निरोग एक निरोग भी याद रखना, निरोग नहीं होता, निरोग होता है। चलिए 2017 का पेपर देखते हैं। वह लड़का लंबा है, तो इसमें विशेषण लंबा है। पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों होता है, याद रखना। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो उसमें 3 विशेषण हैं, तो वह आपके घर आया था तो आपके बहुत बड़ा ठग है, तो बड़ा भी विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, याद रखना। जो विशेषण की विशेषता बताया उसे प्रविशेषण कहते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो चतुर विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहे? विद्यार्थी की। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? तो विशेषण। दुष्चरित्र लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो लाखों कितने लोगों ने? तो लाखों लोगों ने, तो ये लोगों की विशेषता बता रहे हैं, तो लाखों विशेषण है। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी विशेष है, अच्छा विशेषण है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से चोर भाग गए, तो इसमें पुलिस की लापरवाही विशेष संबंध नहीं है कि पुलिस के 8 बड़े चोर, तो ये विशेषण विशेष की विशेषता बता रहा है, लेकिन पुलिस की लापरवाही सही नहीं लिखा है। बड़े चोर तो मतलब चोर कैसे हैं बड़े, आधे चोर तो चोर कैसे हैं आधे, 8 बड़े चोर, तो पुलिस की लापरवाही में कोई विशेषण संबंध नहीं है। तो आप इसे याद रखना, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। कौन सा शब्द विशेषण है? तो राही विशेषण है, क्रोधी चुनौती कंटक विशेष है। वृश्चिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बाढ़ का पर्यायवाची है। बाढ़ के और भी पर्यायवाची देख सकते हैं, बाढ़, आशोक, सिलीमुख, ईसु, नाराज, सरती। सरोवर का याद रखना, सर, तड़ाग, हृदय, पुष्कर, जलाशय, सरोवर का पूछते हैं। खर का पर्यायवाची तेज नहीं होता है। घोड़ा का शार्दूल नहीं है, शार्दूल सिंह का है, हमने ये लास्ट ईयर के भी में देखा था, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्दूल सिंह का होता है, घोड़ा का बाजी तुरंग है होता है, तो याद रखना। टीका शब्द का पर्याय व्याख्या होता है। यमुना का पर्यायवाची कूलंकषा नहीं होता है। हंस, सुता, कृष्णा, अर्कजा यमुना के पर्यायवाची हैं।
मीन का पर्याय समानार्थी झक है, या पर्यायवाची या समानार्थी झक है। तलवार का पर्यायवाची करवाल है। ये पहले अभी 2021 या 23 के पेपर में पूछा था, याद रखना, तलवार का करवाल होता है। केतु का पर्यायवाची ग्रह होता है, ग्रह नहीं होता है, झंडा निशान पताका केतु का पर्याय है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मार होता है। धनंजय का पर्यायवाची गुडाकेश होता है। तत्सम देख लेते हैं तो साटी का तत्सम रूप है रैन, रस्सी, सरसों, तद्भव है। साड़ी तद्भव है, साटी का तत्सम है, रस्सी का रस में होता है, रैन का रजनी होता है, सरसों का सरसप होता है। तो याद रखना। बारात का तत्सम वरयात्रा होता है, और बारात का शुद्ध रूप बारात होता है, बारात नहीं होता है। मोती का मौतिक होता है तत्सम, मिट्टी का मृतिका होता है। ओझा तद्भव होता है। उलूक, कूप, ये पुस्तक, ये तत्सम शब्द है। ओझा का उपाध्याय होता है, इसको याद रखना। तत्सम रूप। एक शब्द तत्सम है तो शरीर शब्द तत्सम है। सपूत का सुपुत्र होता है, संकल का संकला होता है, सांझ का संध्या होता है तत्सम। तद्भव रूप घर है, घर का तत्सम क्या होता है तो ग्रह होता है। ज्योति का ज्योत्सना होता है, परीक्षा का परख का परीक्षा होता है, सेठ का सृष्टि होता है। तो और सारे तत्सम थे। घर का ग्रह होता है, तो याद रखना। अखरोट का तत्सम अछोट होता है। अच्छवाट अखाड़ा, यह सही युग्म है। महुआ का मधुक होता है, अखाड़ा का अच्छवाट होता है, अदरक का अदरक होता है, ये खाइछू होता है। तत्सम युग्म अशुद्ध है तो कपूत सपूत गलत लिखा है। कपूत का तद्भव रूप है, तत्सम कुपुत्र होता है। अशुद्ध रूप निरपराध है, निरपराध होता है, निरपराध नहीं होता है। तो आप याद रखना। मिथिलेश कुमारी अशुद्ध वर्तनी है, मिथिलेश कुमारी को मिथ नहीं लिखते हैं, मिथिलेश लिखते हैं, तो एक बार देख लेना। एक शब्द अशुद्ध है तो नौकरी गलत लिखा है, नौकरी नौकरी होता है, ना कि नौकरी होता है। एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो स्पष्टीकरण या करना एक ही बात होती है, तो इसका सही रूप होगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये गलत है, एक गुलाब की नहीं होती है, गुलाब की एक माला सही रूप होगा इसका। तो ये सारे नियम में हमने पढ़े थे, तो यहाँ पे अप्लाई भी करके देख लिया। तो आप एक बार, अगर आपको नहीं आता है ये, तो आप, मैंने पढ़ाया है विशेषण वाले चैप्टर में, आप वो नियम देख सकते हैं। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये शुद्ध वाक्य है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो अनेक होता है, तो इसमें अनेकों लिखा है, इसलिए अशुद्ध पूछा था, तो ये गलत वाक्य है। शुद्ध वाक्य, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? अपने सहारे पर रहने वाला, तो अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहते हैं। अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है, तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। वह स्त्री जो सूर्य ना देख सके, असूर्य पश्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा। और जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। जिससे निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पति का। निषिद्ध का सही विलोम विहित होता है। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। पैर से सिर तक, आपात मस्तक। शुष्क का विलोम आर्द्र, स्थूल का शाश्वत विलोम नहीं होता है। सूक्ष्म, दुर्बल, तन्विष स्थूल का विलोम होता है। पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है। उपयोग का सही विलोम अनुपयोग होता है। विलोम शब्द गलत लिखा है, तो उद्यम निरुद्यम, ये गलत लिखा है। उद्यम का आलस्य होता है, उद्यमी का निरुद्यम होता है, तो याद रखना। विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो हया का बेहया, अघी का निरगी,
निरग ईप्सित का अनिप्सित, अमित का परिमित। जारज का औरस होता है सही, तो ये सही सुगम है। सचल का अचल गलत लिखा है, सचल का चल होता है और सचल का विलोम अचल होता है, तो याद रखना। चलिए हम 2019 का पेपर देखते हैं। ये 2017 का मुख्य परीक्षा का पेपर है जो 2019 में हुआ था, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। दो निर्वार पीने जो पान करने योग्य हो, योग्य नहीं हो, अपेय। तत्सम तद्भव का सही युग्म में अर्घट का रहट, ये सही लिखा है। लौहकार का लोहार, लाक्षा का लाख, अर्घट का अर्घट का रहट, मिष्ट का मीठा तद्भव होता है। मतलब कि शब्दों में बर्तनी की दृष्टि से सोचता है, तो आँख सही लिखा है। आँख गलत लिखा है, आँख को अंगी बिंदी पूरी लगती है, तो याद रखना। सुधामयी, बात्सलमयी, तू प्रेममयी। वाक्य में विशेष से कोई भी विशेष से है, तो इसमें से कोई भी विशेष से नहीं है, क्योंकि सब विशेषण ही है। निषिद्ध के लिए सही विलोम है विहित, निषिद्ध का विलोम विहित होता है। उच्छ्वास का तद्भव हुसास होता है। वे अच्छी लड़कियां हैं, तो अच्छी विशेषण है, लड़कियां विशेष से है। जो बहुत बोलता है तो उसे बाचाल कहते हैं। वर्तिका का तद्भव बत्ती होता है। मोहन सुंदर लड़का है, तो बालक विशेष से है। सुंदर सुंदर बालक विशेषण है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से कौन गलत है, तो आगे की सोचने वाला अग्रगामी, तो आगे की सोचने वाला अग्रसोची होता है। जंगल की आग दावानगिनी कहलाती है। समुद्र की आग बड़बानल कहलाती है। पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है, तो ये सब सही लिखे हैं। आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक होता है। सिंघाड़ा का तत्सम संघाटक होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद कहलाता है। प्रशंसा सही लिखा है, तो प्रशंसा। उपलक्ष्य, कुशासन, दीपिका ये गलत लिखे हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये सही वाक्य है। गोत्र का तद्भव गोत होता है। उल्हाना का तत्सम उपालंब होता है। विशेषण घरेलू, घर का घरेलू होता है, तो विशेषण है घरेलू है। शुद्ध वाक्य आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। विलोम की दृष्टि से सही युग्म वक्र का ऋज होता है। स्वाधीनता का पराधीनता होता है। आसक्ति का अनासक्ति होता है। तो विशेषण और विशेष की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो ईर्ष्या का उपेक्षा गलत लिखा है। आकर्षण का आकृष्ट होता है। आसक्ति का आसक्त होता है। क्रोध का क्रुद्ध होता है। ईर्ष्या का ईर्षिप्त होता है। स्तब्ध के लिए सही शब्द विलोम है, तो अस्तब्ध होता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो असूया का अनुसूया सही विलोम शब्द है। विशेष किताब है। श्वेत, गरीब, जीर्ण गुणवाचक विशेषण है। किताब विशेष है।